तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, आइस लोयन जो होता है वो अचानक से ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, लेकिन जो गाओ पैंग होता है वो नीचे आ जाता है और बोलता है कि आइस लोयन टेंशन मत लो। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो आइस लोयन को कैच कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ से जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो भागने लगता है। जो देख कर गाओ पैंग बोलता है कि वो क्या बात है, लगता है कि जो ब्लैक ड्रैगन है वो डमी के अटैक से यहाँ पर डर कर भागने लगा। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो आइस लोयन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आइस लोयन जो है वो अभी के टाइम पर काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड है, लेकिन चलो मुझे खुशी है कि आइस लोयन ने अपनी उस स्किल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आइस लोयन ने अपनी उस स्किल का इस्तेमाल किया होता तो वो यहाँ से ब्लैक ड्रैगन को भागने से तो रोक सकता था, लेकिन इसके कारण जो आइस लोयन था उसे भी काफ़ी तगड़ा ब्लैक लैश पड़ता, जिसके कारण वो डीप स्लीप के अंदर चला जाता और उसकी सालों की जो ट्रेनिंग थी वो भी बुरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को हमारी जीत जो है वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये फाइट जो थी वो गार्बेज बेस सिटी के पास में हो रही थी, जिस कारण ये पूरी की पूरी सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेलेडी और जो स्टेर भी होते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। और बेलेडी वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर हम लोग भी यहाँ पर आ गए। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। जियाओ गाओ अपनी फ्लावर का इस्तेमाल कर जो आइस लोयन है उसकी इंजरी को हील कर दो। जो सुनते के साथ ही जियाओ काओ जो होती है वो भी आइस लोयन को हील करने लगती है। तभी जो डमी होता है वो गाओ पैंग को आकर बताता है कि मास्टर जो ब्लैक ड्रैगन था वो यहाँ से साउथ की तरफ भागा है बचने के लिए। जो सुनकर गाओ पैंग उस ब्लैक ड्रैगन के बारे में याद करते हुए बोलता है कि वो ब्लैक ड्रैगन जो है वो खुद की इंजरी को हील करने के लिए लोगों की सोल को एब्जॉर्ब करता है। अगर हमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वो पक्का किसी दूसरी सिटी के अंदर जाकर वहाँ पर तबाही मचाएगा। और अब अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जो ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर और जो गॉडेस स्टोन था वे दोनों का होना बिल्कुल सही था। शुरू में मुझे लग रहा था कि जो गॉडेस स्टोन है उसकी एबिलिटी जो है वो बेफालतू के जो मौसम है उसके अंदर बदलाव करती है, जो कि किसी काम की नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे कर मुझे चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। कोई भी स्किल जो होती है वो यूजलेस नहीं होती। अगर हमें कोई स्किल यूजलेस लग रही है तो इसका मतलब यह है कि हम उसके इस्तेमाल करने का सही तरीका जो है वो नहीं जानते। इसीलिए अगर मैंने सही टाइम पर जो गॉडेस स्टोन और जो ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर था उन दोनों को अपने कंट्रोल में कर लिया होता तो जो ये ब्लैक ड्रैगन था वो यहाँ पर ज़्यादा तबाही जो है वो नहीं मचा पाता और मैं इसे यहीं पर ही ख़त्म कर देता। लेकिन छोड़ो, अब इस बारे में ज़्यादा सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। और इतना बोलकर गाओ पैंग टमी से बोलता है कि ठीक है टमी, उनका पीछा करना शुरू करो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दो मोस्टरों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला मोस्टर दूसरी वाली मोस्टर को पटाने के लिए उसके लिए खाना लेकर आ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो उस जगह से गुजरता है और ब्लैक ड्रैगन को देखते हुए दोनों मोस्टर भी घबरा जाते हैं और उसके हाथ से उसका खाना भी छूट जाता है। लेकिन तभी सही टाइम पर वो मोस्टर जो होता है वो अपने खाने को पकड़ लेता है। लेकिन तभी जो डमी होता है वो भी फुल स्पीड में वहाँ पर अपने मोस्टर के ऊपर बैठकर गुजरता है, जिसका वो बेचारा मोस्टर जो होता है उसका खाना भी छूट जाता है और वो खुद भी ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो कि आराम से पानी में गुजर रहा होता है और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होती। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो ब्लैक ड्रैगन होता है उसके सामने आकर एक थंडर अटैक टकराता है। और जैसे ही जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि गाओ पैंग जो है वो वहाँ पर आ चुका है। और अब जो डमी होता है वो अपने मोस्टर की मदद से जो ब्लैक ड्रैगन होता है उसके ऊपर एक थंडर अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही ब्लैक ड्रैगन भी पानी का एक स्टॉर्म बनाकर उसकी तरफ अटैक को करता है। लेकिन जो डमी होता है वो बहुत ही आसानी से जो ब्लैक ड्रैगन का वो स्टॉर्म वाला अटैक होता है उसे डोज कर देता है। और उसके बाद में जो डमी होता है वो अपने मोस्टर से सीधे छलांग जो है वो लगा देता है और सीधे आते के साथ ही जो ब्लैक ड्रैगन होता है उसके ऊपर लैंड करते हुए उसे खिंचाकर लात मारता है। और अब जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए जो डमी होता है उसे बोलता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो, यहाँ तक कि वो जो लोयन था वो भी पूरी तरह से पागल था। तुमने यहाँ पर अपनी जो बोन थी उसका इस्तेमाल किया और उसके अंदर अपनी सोल पावर को भी डाला और उसका स्पेयर बनाकर मेरे ऊपर अटैक किया। तुम्हें क्या इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे तुम अपनी सोल को डैमेज कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो इविल ड्रैगन के ऊपर अपनी जो वाइट फ्लेम होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम्हें इसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो इविल ड्रैगन जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, बल्कि मैं तुम लोगों को भी अपने साथ में लेकर जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही इविल ड्रैगन अपने अटैक को शूट कर देता है, लेकिन वो अपना अटैक डमी की तरफ ना करते हुए गाओ पैंग की तरफ करता है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि डैमेट इसका अटैक बहुत ज़्यादा तेज है, फ्लेमी इसे डॉज नहीं कर पाएगी। और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उस अटैक के सामने एक काफ़ी बड़ा हाथ जो होता है वो आकर उस अटैक को रोक लेता है। और इतने बड़े हाथ को अचानक से अपने सामने देखकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है।
और अब हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डमी होता है, जिसने कि अपनी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत बड़ी बॉडी जो होती है वो बना ली होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद गाओ पेंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये डमी की न्यू स्किल है, इसका जो हो रहा है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि डमी ने अभी तक अपनी जो रियल स्ट्रेंथ थी उसे छुपा कर रखा हुआ था। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही इविल ड्रैगन जो होता है वो वहाँ से सिटी की तरफ भागने लगता है। सिटी की तरफ भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से सिटी के अंदर पहुँचना होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की सोल को एब्जॉर्ब कर खुद को हील कर सकूँ। और इतना सोचकर वो इविल ड्रैगन वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी डमी का बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो आकर उससे टकराता है। और हम देखते हैं कि डमी का पंच इतना पावरफुल होता है कि उस इविल ड्रैगन का सर ही उड़ जाता है, जिसे देखकर गाओ पेंग भी अपने मन में सोचता है कि डमी ने तो केवल एक ही अटैक में इविल ड्रैगन को मार दिया। आखिर जो डमी की करंट स्ट्रेंथ है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और गाओ पेंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो डमी की वो बड़ी सी बॉडी होती है वो गायब हो जाती है और जो डमी होता है वो भी ज़मीन की तरफ गिरने लगता है, जो देखकर गाओ पेंग चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्लेमी जल्दी से डमी को कैच करो। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो डमी के पास में आ जाता है, जो कि फॉरेस्ट के अंदर पड़ा होता है। और वहाँ पर आते हुए गाओ पेंग उससे बोलता है कि डमी तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर डमी बोलता है कि मास्टर मैं ठीक हूँ, बस कुछ मैंने ज़्यादा ही एनर्जी जो थी उसका इस्तेमाल कर लिया जिस कारण मैं एग्जॉस्ट हो गया। जो सुनते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो की है, तो इसीलिए तुम अच्छे से आराम करो, कुछ ही देर में तुम्हारी एनर्जी जो है वो रिकवर हो जाएगी। और इससे अलग डमी मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ, अभी अभी तुमने यहाँ पर किस प्रकार की स्किल का इस्तेमाल जो है वो किया था, क्योंकि अचानक से जो तुम्हारी करंट पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और अब गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद भर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पेंग जो होता है वो इविल ड्रैगन के पास में आ चुका होता है और डमी से पूछता है कि डमी क्या तुम इस इविल ड्रैगन को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकते हो। जो सुनकर डमी भी ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो गाओ पेंग को बताता है कि मास्टर इस इविल ड्रैगन का सर गायब है, जिसका इसे पुनर्जीवित जो है वो नहीं किया जा सकता। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, आसपास में जो साउथर्न स्काई ग्रुप की ब्रांच है उसके अंदर कांटेक्ट करते हैं ताकि जो ये डेड बॉडी है उसे ग्रुप के अंदर भेजा जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी जो है होती है वो लेबोरेटरी के अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि उसके ब्लड को बड़े बड़े ड्रामों के अंदर भरा जा रहा होता है। और एक बंदा बोलता है कि जल्दी से जो ड्रैगन ब्लड है उसे फ्रीजर के अंदर ले जाकर लगा दो। और अब हम देखते हैं कि जो हुआंग या होता है वो भी यहाँ पर मौजूद होता है और वो एक बंदे से बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ का जो मैटर है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो यंग मास्टर गाओ पेंग ने कहा था कि जो ड्रैगन के इम्पोर्टेंट मटेरियल है जैसे कि उसके ऑर्गन्स, बोन मैरो और जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, इन सभी को सुरक्षित कर रखा जाए और बाकी के जो मटेरियल है उनका आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहे वैसे कर सकते हैं। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो उससे पूछता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, जो यंग मास्टर गाओ पेंग है वो तो यहाँ पर जो ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर था उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गए थे, तो क्या वे सक्सेस हो गए। जो सुनते के साथ ही हुआंग या जो होता है वो उस बंदे को बताता है कि जो यंग मास्टर गाओ पेंग है उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने इसे इविल ड्रैगन को मार दिया था तो इसे मारते के साथ ही उन्होंने सीधे जाकर जो ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर है उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती जो है वो हुई है। अगर उन्होंने इस बैटल से पहले ही जो ड्रैगन स्लेइंग चैप्टर था उसके साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता तो शायद जो बे सिटी के अंदर तबाही मची है वो उस तबाही को होने से रोक सकते थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाओ पेंग के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी मेयर से कॉल करते हुए उसको बताता है कि मेयर जो बेस सिटी थी उसके अंदर ये सब कुछ हुआ था। जो सुनकर वो भी गाओ पेंग को शुक्रिया था बोल देता है। और अब जो मेयर होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि जो गार्बेज बेस सिटी है उसके अंदर जो कुछ हुआ वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादातर सिटी के अंदर होती रहती है। और जो गार्बेज बेस सिटी थी वो कोई बड़ी सिटी नहीं थी बल्कि मीडियम साइज की सिटी थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि पूरी की पूरी बेस सिटी के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो जिंदा बचकर सिटी से बाहर नहीं निकल पाया। अगर ये न्यूज़ जो है वो चारों तरफ फैल गई तो चारों तरफ इस चीज़ से बहुत बड़ी दहशत जो है वो मच सकती है। और अगर बात की जाए इस टाइम पर जो ग्रेट ब्रिजन रीजन है उसके अंदर भी जो विड्रो है वो उसे कर दिया गया है और वे लोग खुद की अलायंस जो है वो बना रही है जिसे कि हॉलीडे अलायंस नाम दिया गया है। और इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर भी देखने के लिए मिली है। इससे अलग हमारे हुजिया रीजन के अंदर भी जो मोडू बेस सिटी, जिंगनुआन बेस सिटी और जो जिंगलिन बेस सिटी थी उनके अंदर भी इसी प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली है। वे खुद को इंडिपेंडेंस जो है वो बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन लोगों ने भी खुद की जो अलायंस है उन्हें बना लिया है, जिन्हें कि उन्होंने पेसिडोंट अलायंस और फ्रीडम अलायंस नाम दिया है।
और जो वर्ल्ड अलायंस गवर्नमेंट है उसने भी यहाँ पर अब चारों तरफ अपनी जो न्यूज़ है उसे फैलाना शुरू कर दिया है, जिसका वो अपने साथ में काफ़ी सारी जो सिटी है उन्हें मिला रही है और जो ट्रेनर है उन्हें भी रिक्रूट कर रही है और उसी के साथ में उन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी भी और पोजीशन जो है वो ऑफर कर रही है, जिस कारण जितने भी पावरफुल मोस्टर ट्रेनर जो है उन्होंने अपनी जो सैलरी की वैल्यू है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी ही काफ़ी बड़ा केओस जो है वो मचने वाला है। लेकिन इस चीज़ को छोड़ो, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम सभी लोग जो है वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहते हैं। और रही बात कंपनसेशन फीस की, तो हम जल्दी ही वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर देंगे। जो सुनकर गाओ पैंग भी उसे ओके बोल देता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि कुछ भी कहो लेकिन क्योस के मामले में ये बंदा जो है वो पूरी तरह से सही है। और गाँव फेंक के इतना सोचते के साथ ही जू किंग वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि बॉस ये सभी लोग जो है वो होशियार रीजन के एक्सपर्ट है, जो कि है जो आर्कोलॉजी है उसके प्रोफेसर भी है। जो सुनकर एक प्रोफेसर जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि हमें ये बताया गया है कि तुम्हारे पास में कुछ प्राचीन काल की कीर्तियाँ है जिनके ऊपर की तुम स्टडी जो है वो कराना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूँ, अगर तुम्हारे पास में प्राचीन काल की कीर्तियाँ जो है वो मौजूद ना हुई तो मैं अभी के अभी जो है वो वापस लौट जाऊँगा, क्योंकि मुझे कल जाकर जो मेरे स्टूडेंट है उन्हें लेक्चर भी देना है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने गलत सुना है, मेरे पास में कोई भी ऐसी प्राचीन काल की कृति नहीं है जिसके ऊपर की एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो। सच बताओ तो मेरे पास में प्राचीन काल की ट्राइब के 2 लोग जो है वो मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है उनके ऊपर स्टडी करो। और गाँव पैंग की अब इस बात को सुनते के साथ ही जो वे प्रोफेसर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद में अब हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो 2 तस्वीरों को देखता है जिसके अंदर की 2 मोस्टर जो होते हैं वो नज़र आते हैं। और अब इन मोस्टरों को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि जब से जो अलायंस है उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया है तब से ही ये किंग टीयर के मोस्टर जो है वो अपेयर होने लगे हैं और ये वहीं पर ही अपेयर हो रहे हैं जहाँ पर कि अलायंस को विड्रॉ किया जा रहा है, जो कि एक कॉमन पॉइंट है। और इससे अलग जो ये मॉन्स्टर है इनके ऊपर एक ह्यूमन जो है उसे भी देखा जा सकता है, जो कि हर एक मॉन्स्टरों के ऊपर है, जिसका मतलब ये मॉन्स्टर जो है वो कोई जंगली मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ये टेम मॉन्स्टर है जिनका कि कोई मास्टर है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पहले केवल ग्रैंड पावर में ही ऐसे पर्सन थे जिनके पास में कि किंग टीयर का मॉन्स्टर था, लेकिन अब तो जो हुआ लियान और जो कुशैन रीजन है उसके अंदर भी किंग टीयर के मॉन्स्टर जो है वो आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर एक ही रात में इतने सारे किंग टीयर के मॉन्स्टर जो है वो अचानक से अपेयर कैसे होने लगे। लगता है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और इससे अलग अगर एक और अजीब सी जो बात है उसके ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर ये जितने भी मॉन्स्टर ट्रेनर है पता नहीं क्यों लेकिन ये एंशिएंट ट्राइब के लोगों की तरह दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर ही अगर हम जो शैंगटोंग ट्राइब है उसकी बात करें तो उन्होंने यहाँ पर अपने रिलेटिव को भेजा था जिनके पास में कि किंग टीयर के मॉन्स्टर जो थे वो मौजूद थे। इससे कि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि शैंगटोंग ट्राइब के पास में आखिर कितने पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है, क्योंकि अभी के टाइम पर अर्थ की जो पावर लिमिट है वो केवल किंग टीयर के मॉन्स्टर तक ही है। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर केवल किंग टीयर के मॉन्स्टर ही जो है वो भेजे थे, लेकिन जब पृथ्वी की लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी तो पता नहीं कितने पावरफुल मॉन्स्टर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो बाहर की तरफ जाता है और बाहर देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो ग्रैंडपा जो है वो फाइनली वापस आ चुके हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ मॉन्स्टरों का ग्रुप भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा अपने साथ में कुछ मेहमानों को लेकर आए हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उन लोगों के ऊपर आ जाता है, जिसमें से जो सफ़ेद बालों वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ये हमारा एंसेस्टर लैंड है। अगर इस सिटी की बात की जाए तो सिटी सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास में कि किंग टीयर के मॉन्स्टर मौजूद है। जॉसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों ने अभी अभी डेवलपमेंट जो है वो करना शुरू किया है, मुझे लगता है कि अभी भी इन्हें पावरफुल बनने में थोड़ा टाइम जो है वो लग जाएगा, लेकिन ये लोग जल्दी ही पावरफुल बन जाएंगे। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी हमारे लेवल तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो स्टेरपी है वो उसके पास में आ चुकी है और उसके पास में आकर उसे हेलो बोलती है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा और उसका जो मॉन्स्टर होता है वो दोनों ही घबरा जाते हैं। और जो ग्रैंडपा होते हैं वह हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे ग्रैंडसन का पेट है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये किंग टीयर का मॉन्स्टर है, आखिर इन्होंने इसे एंसेस्टर लैंड पर क्यों रखा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि ग्रैंडपा फाइनली आप वापस आ गए।
और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस दूसरी ट्राइब के 3 बंदों को देखते हैं, जिसमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि एंसेस्टर लैंड के जो लोग हैं वो एक से ज़्यादा बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हम लोग केवल एक ही मोस्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो कर सकते हैं। जब तक कि पहले वाले मोस्टर की मौत ना हो जाए तब तक हम दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। जो सुनकर तीसरा बंदा भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो हमारे ऊपर पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है। ज़रा देखो तो ये लोग कितने सारे मोस्टरों को एक साथ में ट्रेन कर सकते हैं। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि जो हमारे एंसेस्टर है वो वापस से एंसेस्टर लैंड पर क्यों लौटना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में शायद हम लोगों के पास में चांस होगा कि हम एक से ज़्यादा मोस्टरों को टेम कर पाए। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से पूछता है कि ग्रैंडपा ये लोग कौन है। जो सुनकर ग्रैंडपा गाँव पैंग से बोलते हैं कि मैं इनके बारे में नहीं जानता, तुमने भी शायद नहीं सुना होगा। ये लोग जो है वो एंशिएंट ट्राइब के लोग हैं, पता नहीं क्यों लेकिन पागलों की तरह हरकत करते हुए ये मेरे पीछे मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं एंशिएंट ट्राइब के बारे में जानता हूँ। निहोन सिटी के अंदर मैं 4 लोगों से मिला था, जिनमें से 2 को मैंने मार दिया और 2 को जिंदा पकड़कर मैं अपने साथ में लेकर आ गया। लेकिन चूंकि उन लोगों की जो लैंग्वेज थी वो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो इसीलिए एंशिएंट लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट थे मैंने उन्हें उनके साथ में छोड़ दिया। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि ठीक है, बाद में मुझे सारी बातें जो है वो डिटेल से बताना, मैं तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उन्हें ख़त्म करने में तुम्हारी मदद करूँगा, जिसके बाद में तुम आराम से बैठकर जो इनकी लैंग्वेज है उसे सीख सकते हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, इनकी लोगों की लैंग्वेज को सीखने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जो ब्लैक फॉग वर्ल्ड है उसके अंदर चला जाऊँ, क्योंकि जल्दी ही जो डमी है वो ब्रेक थ्रू करने वाला है, क्योंकि वो किंग टीयर की पीक पर पहुँच चुका है और जल्दी ही वो एम्पर टीयर पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। क्योंकि वैसे भी जो एंशिएंट ट्राइब के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपने यंग एक्सपर्टों को भेजना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब ये साफ है कि वे लोग अर्थ के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी तैयारियाँ जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अर्थ की बात की जाए तो हमारे अर्थ के ऊपर जो प्रोटेक्शन की लिमिट है वो लगी हुई है, और अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी रहेगी। तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा अगर मुझे खुद को पावरफुल बनाना है तो। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए गाँव पैंग से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो आराम से कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी इस वर्ल्ड को तुम्हारे जैसे यंग एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो फ्लेमी होती है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर आने लगती है, आते हुए बोलती है कि गाँव पैंग एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है, जो डाजी है वो अचानक से गायब हो गया। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या डाची गायब हो गया, लेकिन उसने तो कहा था कि वो यहाँ पर रहकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा है, इसीलिए वो थोड़ा सा टहल कर आना चाहता है, तो फिर आखिर वो अचानक से गायब कैसे हो गया। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि कल जो डाजी था वो एक रिफ्ट के अंदर गया था, लेकिन आज जो वो रिफ्ट है वो डिसअपेयर हो चुकी है और जो डाजी है उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि गाँव पैंग, तुम जाकर अपने काम को निपटाओ, इन लोगों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग भी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि फ्लेमी जल्दी से मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर कि डाजी डिसअपेयर हुआ था। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो गाँव पैंग को लेकर एक जगह पर आ जाती है, और उस जगह पर आने के बाद में वहाँ के जो पत्ते होते हैं उन्हें चेक करते हुए गाँव पैंग बोलता है कि ये जो पत्ते हैं इन्हें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जलाया गया है, जिसका मतलब डाची यहाँ पर आया था। जो सुनकर आइसलॉन जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि यहाँ पर जो स्पेस एलिमेंट है उसके जो थोड़े बहुत निशान है वो अभी भी मौजूद है, जिसका मतलब एक अनस्टेबल स्पिरिचुअल लिफ्ट जो थी वो यहाँ पर अपेयर हुई थी। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो भी अपनी आंखों को बंद करते हुए जो डाजी होता है उसके साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि डाजी डाजी, क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। और इतना बोलकर गाँव पैंग लगातार कोशिश करने लगता है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो डाजी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि मैं ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की मदद से भी जो डाजी है उसके साथ में कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। जो सुनकर फ्लेमी जो होती है वो उदास होते हुए बोलती है कि गाँव पैंग, इसमें मेरी गलती है, अगर मैंने इस चीज़ का थोड़ी देर पहले पता लगा लिया होता तो शायद हम डाची को बचा लेते। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो फ्लेमी को समझाते हुए बोलता है कि फ्लेमी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बात सच है कि मैं डाजी के साथ में कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि वो किसी भी खतरे में नहीं है। और वैसे भी ये स्पिरिचुअल रिफ्ट जो है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, और हम लोग ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर ही जाने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग डाजी से वहीं पर ही मिल जाए। और अब गाँव पैंग की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ हफ्तों बाद जो ब्लैक फॉग वर्ल्ड होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो भी स्टेरपी के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है।
और अब गाओ पैंग जो होता है वो डाजी के साथ में दोबारा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये 27वीं बार है जब मैं डाजी के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पा रहा जी। और अगर यहाँ पर जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर कोई भी चैन जो है वो नहीं आया है, जिसका मतलब जो डाजी है वो किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं है। तो इसीलिए अभी के टाइम पर हमें जो डमी है उसके प्रमोशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद में हम लोग डाजी को जाकर अलग वर्ल्ड के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो चिल्लाते हुए डमी से बोलता है कि ठीक है डमी, अब तुम जो अपना ब्रेक थ्रू है उसे शुरू कर सकते हो। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी अपने ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जो आइस लॉयन होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग पावरफुल मोस्टर जो है वो इसी तरफ आ रहा है। और आइस लॉयन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक फ्लेम रॉक पाइथन जो होता है वो आ जाता है, जिसका कि लेवल जो है वो 64 होता है और उसका ग्रेड नॉर्मल होता है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो स्टोन और फ्लेम होता है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, सच में डमी के प्रमोशन ने यहाँ पर एक पावरफुल मॉन्स्टर जो है उसे अट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन अब लगता है कि फाइनली जो डमी है वो एम्परर टियर पर पहुंच जाएगा। और गाओ पैंग की तरह बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। हम देखते हैं कि वो अपनी वाइट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके नीचे एक वाइट लोटस जो होता है वो बना देता है, जिसके अंदर की वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी कैद होने लगता है। और अब एक काफ़ी पावरफुल धमाके के साथ में वो पाइथन जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है, जिसे देखने के बाद में जो गोल्डी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा कूल था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो उस मरे हुए मॉन्स्टर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसका वो ब्रेक थ्रू कर कर अब 61 लेवल पर पहुंच जाता है। और अब जो गोल्डी होता है वो डमी के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर डमी, आपने यहाँ पर जिस स्किल का इस्तेमाल किया था वो स्किल तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? जो सुनकर डमी उसे बोलता है कि ठीक है, जब भी तुम इसे सीखना चाहो तुम मेरे पास में आ जाना। जो सुनकर फ्लेमी जो होती है वो गोल्डी से बोलती है कि तुम तभी सामने वाले को अपना ब्रदर बताते हो जब तुम्हें उससे कोई फेवर चाहिए होता है, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि इसे गिव अप कर दो क्योंकि तुम इसे नहीं सीख पाओगे। जो सुनकर डमी जो होता है वो मोटिवेट होते हुए उससे बोलता है कि हार्ड वर्क और इच्छा शक्ति से सब कुछ जो है वो सीखा जा सकता है। अगर मैं पूरा हार्ड वर्क करता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं इसे ज़रूर सीख लूँगा, क्योंकि वैसे भी जो ब्रदर डमी है वो भी यहाँ पर मेरी मदद जो है वो करने वाले है। अगर मैं इस स्किल को 100% नहीं भी सीख पाता हूँ तो कम से कम मैं 70 से 80% तो सीख ही लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो बोलती है कि ज़रा इस बेवकूफ़ बत्तख की बातें को तो देखो, कभी कभी ये गैंगस्टर की तरह बातें करता है तो कभी किसी बेवकूफ़ की तरह, पता नहीं वो कौन बेवकूफ़ होगी जो कि इसके प्यार में पड़ेगी। और फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही जो आइस लॉयन होता है वो गाओ पैंग के पास में आकर उससे बोलता है कि गाओ पैंग, जो डमी था उसका ब्रेक थ्रू जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो अब हम लोगों को किस तरफ जाना चाहिए, नॉर्थ की या फिर साउथ की? जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर नॉर्थ साइड की बात की जाए तो वहाँ पर एम्परर टियर के मॉन्स्टर है जिनसे कि हम लोग जो है वो नहीं जीत सकते, और अगर बात की जाए वेस्ट की तो वेस्ट की तरफ पूरी तरह से ब्लैक फॉग जो है वो फैला हुआ है और कोई नहीं जानता कि उसके अंदर किस प्रकार का खतरा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और अगर बात की जाए ईस्ट की तो ईस्ट की तरफ जो समुंदर है वो मौजूद है, जिसके पास में काफ़ी सारे आइसलैंड है और वहाँ पर बहुत ही पावरफुल वाटर टाइप मॉन्स्टर मौजूद है जिन्हें कि वाटर का एडवांटेज रहता है, तो वहाँ पर जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसीलिए हम लोग जो है वो साउथ की तरफ जाएंगे। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो सिली से बोलता है कि ठीक है सिली, जो ये मॉन्स्टर की लाश है उसे अपनी पॉकेट के अंदर रख लो। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग एक बड़े से गेट के सामने पहुंच चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये कोई न्यू भूल भुलैया है? जो सुनकर जो गोल्डी होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि वहाँ पर एक होल मौजूद है, मैं देखता हूँ कि उसके अंदर क्या है। और इतना बोलकर जो गोल्डी होता है वो उस हॉल की मदद से अंदर की तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता। जो देखकर वो बोलता है कि अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो उस गेट को ओपन कर देता है, जो देखकर गाओ पैंग भी बोलता है कि ये तो बहुत आसानी से ओपन हो गया। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर रखे हुए सामानों को देखते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ और जो क्लाउड ट्रोन है वो मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है उसे दीवार के ऊपर एक लटका हुआ मॉन्स्टर नजर आता है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ऐसा लगता है कि वे अपनी सभ्यता के अंदर काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि वे केवल धातु के जो उपकरण है उन्हें ही नहीं बना सकते थे, बल्कि वे मॉन्स्टरों को पकाना और उसी के साथ में उसे लटकाना भी जानते थे। लेकिन उसके बाद भी मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब फील हो रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो उस भूल भुलैया के थोड़े आगे बढ़ने लगता है, और उसके आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ये भूल भुलैया जो है वो भी पहले की ही जैसी है, हम इस भूल भुलैया के अंदर भी उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस भूल भुलैया को भी उसी पर्सन ने बनाया था जिसने कि पिछली वाली भूल भुलैया को बनाया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बस ये एक छोटा सा इत्तेफाक है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से सामने से काफ़ी सारे मॉन्स्टर भागते हुए आने लगते हैं, जिनका नाम की रेड स्किन पिग डीमन होता है और उनका लेवल जो होता है वो 38 होता है और उनका एट्रीब्यूट ब्लड और डार्क होता है और उनका ग्रेड एक्सलेंट होता है। और उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन मॉन्स्टरों के बारे में बताया गया है कि ये गॉड की लेबर है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये गॉड के लिए काम करते हैं, और क्या सच में इस वर्ल्ड के अंदर कोई गॉड मौजूद है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो डमी होता है वो उनके ऊपर अपनी जो वाइट फ्लेम होती है उससे अटैक को कर देता है, और वो डमी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही अटैक में सभी लोग उड़ जाते हैं, जिनमें से कि काफ़ी सारे मारे भी जाते हैं, जिसे देखकर बाकी के पिग घबरा जाते हैं। जिसके बाद वे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक है, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पिगडीमन जो होता है वो आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 54 है, जिसका कि ग्रेड एक्सलेंट है। और उस मास्टर को देखने के बाद में जो डमी होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मास्टर आप ज़रा बस 1 मिनट यहाँ पर रुकिए, मैं अभी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर वापस आता हूँ। जो सुनते के साथ ही गोल्डी और जो शिली होते हैं वो दोनों डमी को चीयर करने लगते हैं, और वहीं जो वाइट प्लेयर होता है वो डमी को देखते हुए बोलता है कि बड़ा होने के बाद में आदमी कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, काश में भी इसी की तरह कूल बन जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पिगडीमन जो होता है वो डमी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जो डमी होता है वो एक ही अटैक में जो वो पिग वाला मॉन्स्टर होता है उसे वहीं पर ही मार देता है। और जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो ये भूल भुलैया है इसकी डिफ़िकल्टी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग इसके सेंटर में जा सकते हैं, जहाँ पर कि हो सकता है कि हमें कोई अच्छा ट्रेजर जो है वो मिल जाए। इसीलिए डमी जल्दी से जो ये मॉन्स्टर है इसे एब्जॉर्ब कर लो, जिसके बाद में हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। जो सुनकर डमी भी उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है वो उस भूल भुलैया के सेंटर में आ जाता है, जहाँ पर कि सामने एक क्लाउड ड्रोन रखा होता है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि क्या यही ट्रेजर है, ये तो देखने में कोई मामूली सा ब्राउन एल्टर लगता है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो आकर जो वो क्लाउड ड्रोन होता है उसे टच करते हुए बोलता है कि क्या यहाँ के जो मॉन्स्टर थे वो इसके सामने पूजा किया करते थे, और क्या सच में यहाँ के मॉन्स्टरों को पूजा करना आता है। और इतना बोलकर जैसे ही गाँव पैंग उस क्लाउड ड्रोन को टच करता है तो उसकी फिंगर पर आग लग जाती है, जो देखते के साथ ही गाँव पैंग अपने हाथ को पीछे करते हुए डमी से बोलता है कि डैमिट यहाँ पर तो ट्रैप लगा है, डमी जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस क्लाउड ड्रोन के अंदर से एक स्पिरिट जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, और बाहर आते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत तोड़ो, मैं आप लोगों की पावरफुल करने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन जो डमी होता है वो उसकी बात को ना सुनते हुए सीधे जो अपना पंच होता है वो उस क्लाउड ड्रोन के ऊपर मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि डमी के पंच के कारण भी जो क्लाउड ड्रोन होता है उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता। जो देखकर गाँव पैंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, मैं मानता हूँ कि डमी ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी डमी जो है वो एक एम्परर टियर का मॉन्स्टर है, लेकिन उसके बाद भी वो तो इस क्लाउड ड्रोन के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं छोड़ पाया, क्या इसका मतलब ये किसी प्रकार का सेक्रेट ट्रेजर है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें उस क्लाउड ड्रोन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो अबाइस प्लाटरिंग एल्टर है, जिसके अंदर अगर आप कोई भी से भेंट जो है वो ऑफर करते हो तो बदले में ये आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है होती है वो रिटर्न देता है। और अब जो वो स्पिरिट होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि सर चूँकि आप यहाँ पर जो ये एल्टर है उसे नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं देख सकता हूँ कि आप एक काफ़ी पावरफुल एक्सपर्ट हो, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको अपना न्यू मास्टर बना लूँ, तो बताइए कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर सच बताऊँ तो मुझे इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार मैं ट्राई कर देखना चाहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो पीछे से जाकर एक लकड़ी जो होती है उसे उठा लेता है, और उस लकड़ी को आकर जो वो क्लाउड ड्रोन होता है उसके ऊपर रख देता है। और जैसे ही गाँव पैंग उस लकड़ी को उस क्लाउड ड्रोन के ऊपर रखता है तो अचानक से ही उस लकड़ी के अंदर आग लगना शुरू हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रॉक वुडन क्रिस्टल जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस क्लाउड ड्रोन का काम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी मदद से तो मैं आसानी से खाने बना सकता हूँ, जिसका मतलब अब मुझे खाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो सिली से बोलता है कि ठीक है सिली, तुम्हारे पास में जो वो बड़ा सा स्नेक था उसे बाहर निकाल दो। जो सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो भी वहाँ पर उस स्नेक को बाहर निकाल देती है, जिसे कि कुछ देर पहले डमी ने मारा था। और अब जो गाँव पैंग होता है वो भी उस स्नेक को जो वो फाइनेंस होता है उसके ऊपर रख देता है, जो देखकर वो स्पिरिट बेचारी उसके नीचे दबते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा भारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो स्नेक होता है उसे फर्नेस एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है।
और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो फाइनेश जो होता है वो उस स्नेक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर गाओ पैंग भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने इससे उम्मीद की थी, सच में ये चीज़ काम कर रही है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस फाइनेश की स्पिरिट के ऊपर आ जाता है, जिसने कि उस पूरे स्नेक को खा लिया होता है, जिसका उसका पेट भी काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। और अब इसी के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।